नमस्कार, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं एक बहुत ही जनरलाइज्ड बात करने वाली हूँ विच इज़ समथिंग रिलेटेड टू टीनेजर्स। अडल्ट्स भी सुन सकते हैं एंड आई विल बी शेयरिंग अ वेरी पर्सनल एक्सपीरियंस इज माइन एंड आप डिसाइड कर सकते हैं फिर आपको क्या करना है। सिंस अभी तो बहुत ज़्यादा इंस्टाग्राम, फेसबुक और बहुत ज़्यादा डिजिटल मीडिया है, तो डेफिनेटली नॉलेज एक्सपोजर और भी ज़्यादा है, जिसके अपने फ़ायदे हैं अपने नुकसान हैं, प्रोज एंड कॉन्स हैं। लेकिन एट द टाइम आई वाज स्टडिंग एंड मैं 12th में थी, सो आई गॉट एक्साइटेड टू यूज़ अ लॉट ऑफ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स एंड फेस पाउडर होता है, सो आई रब्ड इट हियर इन अ मैरिज बहुत ज़्यादा, हर आधे घंटे पे आउट ऑफ एक्साइटमेंट, एंड आई स्टिल हैव दोज मार्क्स जो उसके बाद एक्ने आए थे या जो भी स्किन प्रॉब्लम हो गई थी, एंड इट टुक अ लॉन्ग टाइम टू कंट्रोल मी ऑल दीज थिंग्स। ये एक मेरा एक्सपीरियंस था कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स को बिना जानकारी के यूज़ करने का, बिना टेस्टिंग के यूज़ करने का, एंड बिना उनके बारे में पूरा पढ़ के यूज़ करने का भी मैं शेयर करना चाहती हूँ कि आई एम एलर्जिक टू अ लॉट ऑफ शैम्पूज। सो आई मेक अ होम शैम्पू जिसकी वजह से मेरी डैंड्रफ बहुत कंट्रोल हुई है और मेरे एक्ने यहाँ पे बहुत कंट्रोल हुए। इतना बीच में हो गया था कि मैं शैम्पूज चेंज करते करते थक गई थी, एंड आई कुड नॉट कंट्रोल माई डैंड्रफ एंड कुड नॉट कंट्रोल द एक्ने एज वेल, बिकॉज उनका जो मेन कॉजेशन था वो डैंड्रफ ही था। सो मेंटेनिंग कॉस्ट जब तक है और तब तक, एंड यहाँ पे मेंटेनिंग कॉस्ट डैंड्रफ से भी बड़ा था कि मल्टीपल कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स और मल्टीपल शैम्पू यूजेज, जिसके लिए मेरी स्किन रेसिस्टेंट बन गई, स्कैल्प अनहेल्दी हो गया और वो फिर किसी चीज़ को भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। एंड जब तक मेंटेनिंग कॉज रहता है किसी भी बीमारी का, उसको दवाई से कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। सो नॉट ओनली related to skin problems, but this factor holds true in every problem. For example, यदि आप बार बार ठंडा पानी पी रहे हैं फ्रिज का, जिससे आपको कोल्ड एंड कफ हो रहा है, और उसके लिए आप एलोपैथिक या होम्योपैथिक एज आई प्रिस्क्राइब या कोई भी आयुर्वेदिक मेडिसिन ले रहे हैं, लेकिन आप वो मेंटेनिंग कॉज को दूर नहीं कर रहे हैं, यानी वो परहेज़ नहीं कर रहे हैं, तो वो डेफिनेटली बीमारी लॉन्ग टर्म तक रहेगी और उसको ज़्यादा सिवियर कॉम्प्लिकेशंस में भी टर्न हो सकती है। कमिंग बैक टू माई टॉपिक कि कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स का मिसयूज़ जो होता है, हम अट्रैक्ट हो जाते हैं टीनेज में, अडल्टहुड में, या बहुत समय तक हमने कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं किए होते, तो अचानक कॉलेज में जाके या कहीं भी जाके अट्रैक्ट हो जाते हैं। सो वी एंड अप डैमेजिंग आवर स्किन, डैमेजिंग आवर स्कैल्प, डैमेजिंग आवर हेयर, एंड वो हमारी बॉडी पे भी बहुत नेगेटिवली इफ़ेक्ट कर सकता है। सो माई मोटिव ऑफ शेयरिंग दिस विद यू टुडे इज़ कि बी केयरफुल ऑफ वॉट प्रोडक्ट यू यूज़ ऑन योर स्किन। उसको सबसे पहले टेस्ट कीजिए। दिस इज स्पेसिफिकली फॉर people who are growing up and are getting excited to a lot of products online or offline. Excitement is good, but उसको excitement को हमेशा टेस्ट करके आप अप्लाई कीजिए, because you may end up getting permanent scars which are hard to control. And multiple switches मत कीजिए. Once something, a shampoo or a cream is suited to your skin or your scalp, तो उसके बाद multiple switches मत कीजिए ओवर एक्साइटमेंट, oh this can be better, this can be better. No, जो आपको सूट कर रहा है वही उस वक्त रहिए। और इन सब चीज़ों, इन सारे परहेज़ों के बाद भी आपकी स्किन कंप्लेंट या हेयर कंप्लेंट या स्कैल्प कंप्लेंट ठीक नहीं होती है, देन यू कैन ऑलवेज कंसल्ट अ होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर, क्योंकि होम्योपैथी स्किन केसेस और स्कैल्प केसेस और हेयर फॉल केसेस को बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी के साथ हैंडल करती है। So thank you so much for staying connected. Please like the video, share the video, and do not forget to hit the bell icon. Thank you so much.